So my dear student, today we are going to discuss about the exercise 5.1 और 5.1 के पहले हम लोगों ने सीखा था हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ होता है। फिर से एक बार हम आपको बता दें, बार ग्राफ जो एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो एक रेक्टेंगल के शेप में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके प्रॉपर एक इक्वल गैप के साथ उनको हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। हिस्टोग्राम की बात करें, हिस्टोग्राम के लिए मुझे क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ती है और वो एक ग्रुप इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो इसी पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द दीज वुड यू यूज द हिस्टोग्राम टू शो दैट डेटा। जैसे क्वेश्चन क्या, पहले समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन सा किसमें हिस्टोग्राम को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, बस इतना आपको बताना है। तो जैसे पहले वाली की बात करें, द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरिया के लेटर्स होते हैं। इस बात को आप अगर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, है ना। तो आप इसमें अलग अलग एरिया वाइज उसके पास लेटर्स होंगे, उसने अलग अलग बंच बना रखे होंगे, अलग अलग पैकेट बना रखे होंगे कि वार्ड नंबर 9 के ये हैं, वार्ड नंबर 8 के ये, वार्ड नंबर 7 के इतने लेटर हैं। तो आपने क्या देखा, हर एक वार्ड के अलग अलग लेटर्स हैं, ग्रुप में नहीं होते। इट मीन्स दैट नंबर ए रिप्रेजेंट टू बार ग्राफ। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। सेकेंड है द हाइट ऑफ द कंपटीटर्स इन एथलेटिक्स मीट। अब देखिए, एथलेटिक्स मीट में बहुत सारे कंपटीटर होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं हाइट वाइज उनका डेटा कलेक्ट करूँ तो यहाँ ग्रुप में करेंगे। इंडिविजुअल करेंगे तो इतने सारे, मान लीजिए 1000 पार्टिसिपेट्स उसमें कर रहे हैं, तो 1000 का बाहर हम लिखेंगे, नहीं, ऐसे लिखेंगे जैसे किसी की हाइट 140 से 150 के बीच वाले स्टूडेंट कंपटीटर इतने, 150 से 160 वाले इतने हैं, या 160 से 170 सेंटीमीटर हाइट के कंपटीटर इतने। इसका मतलब दैट इज ए ग्रुप डेटा। इसमें हम लोग इंटरवल बना सकते हैं। इसका मतलब है ये एक हिस्टोग्राम के लिए है। इस इंफॉर्मेशन, इस डेटा को हम लोग हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टूड। तो बी वाले को हिस्टोग्राम। सी द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। देखिए यहाँ 5 कंपनीज है, ग्रुप में नहीं होगा। 5 कंपनीज अपनी अलग अलग कंपनी अपनी अलग अलग नंबर ऑफ कैसेट्स को प्रोड्यूस कर रही है। इट मीन्स दैट इज ए बार ग्राफ। यहां ग्रुप डेटा नहीं बनेगा। अंडरस्टूड। जिसमें ग्रुप डेटा नहीं बनता है, जिसमें हम इंटरवल नहीं बना सकते हैं, उसको हम हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो सी वाले पार्ट को भी हम लोग बार ग्राफ पे ले जाएंगे। डी का कह रहा है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन 7 AM to 7 PM एट द स्टेशन। सो दैट इज ए ग्रुप डेटा। जैसे अब भाई सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कितनी ट्रेनें इस स्टेशन से निकली, फिर 8 बजे से 9 बजे तक कितनी स्टेशन से ट्रेन निकली। तो आप यहाँ इंटरवल बना सकते हैं, 7 to 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, है ना, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड। तो इस डी वाले को भी हम लोग हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में बी और डी ये दो आपके हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। करें द शॉपर्स हुज कम टू द डिपार्टमेंटल स्टोर टू मार्क एज। उसने क्या किया, कुछ मैन आते हैं, कुछ वुमेन आते हैं, कुछ बॉयज आते हैं, कुछ गर्ल्स आते हैं। और द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन कह रहा है मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द टेली मार्क, ठीक है ना। ड्रा बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। अंडरस्टूड। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट यू मेक वन टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट यू ड्रा शॉपर्स, है ना। पहले तो आपको पहला कॉलम शॉपर्स का होगा, दूसरा हो गया टेलीमार्क, फिर है नंबर्स। टेलीमार्क का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इसमें आसानी से आ जाए, एंड नंबर्स। अब ध्यान से देखो टेली मार्क मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेली मार्क हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ वैसे आपको सीखना है। ये हो गया WM और फिर बॉय है और ये गर्ल है।
तो टेली मार्क के लिए देखो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि मेरा मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान देना होगा, ठीक है। डब्लू 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 3 टाइम्स, तो 1 2 3। फिर है जी, तो जी के सामने एक लाइन, फिर बी, तो बी के सामने हो गया एक, फिर 2 टाइम्स डब्लू, 2 टाइम्स डब्लू मीन्स दैट इज ए डब्लू। फिर एम 1, फिर जी 2 टाइम्स 1 2, उसके बाद एम 2 टाइम्स 1 2, फिर डब्लू 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4 टाइम्स डब्लू हो गया। एंड जी 1 टाइम्स, फिर बी 1 टाइम्स, एम 1 टाइम्स, और फिर डब्लू 1 टाइम्स, ये हो गया। फिर बी 1 टाइम्स, फिर जी जी 2 बार आपका, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। फिर एम सिंगल, तो ये आपको हो गया 5 नंबर। फिर डब्लू 2 टाइम्स, तो 1 2। फिर एम एम यानी कि 2 टाइम्स एम 1 2। फिर है डब्लू 2 टाइम्स, तो 1 2, 2 टाइम्स हो गया। फिर एक और डब्लू है, तो ये आपका हो गया 5 का एक बन गया ग्रुप। फिर एक एम 1 टाइम्स, फिर एक बी 1 टाइम्स, फिर डब्लू 1 टाइम्स, फिर जी 1 टाइम्स, जी के बाद फिर आ गया, जी के बाद फिर एम 1 टाइम्स, फिर डब्लू 4 टाइम्स, एम है ना, उसके पहले एम बोला था, उसमें गड़बड़ हो जाएगा अभी। फिर डब्लू 4 टाइम्स, तो देखो 1 2 3, और ये हो गया 4 टाइम्स। फिर जी 1 टाइम्स, फिर डब्लू 1 टाइम्स, फिर एम 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 टाइम्स। फिर डब्लू 2 टाइम्स 1 2, फिर एम 1 टाइम्स, फिर डब्लू 1 टाइम्स, फिर जी 1 टाइम्स, फिर डब्लू आया 1 टाइम्स, तो एक भी क्रॉस हो गया। फिर आया एम 1 टाइम्स, फिर जी 1 टाइम्स, क्रॉस हो गया। फिर डब्लू आया 1 टाइम्स, फिर एम आया 2 टाइम्स है ना, 1 और ये 2 हो गया 2 टाइम्स। फिर आया बी 1 टाइम्स, बी 1 टाइम्स हो गया, और जी 2 टाइम्स 1 2, और फिर एक डब्लू 1 टाइम्स। तो देखते हैं टोटल कितना हो गया ये, 5 5 10 15 15 और 2, ये हो गया 27। और एम कितना आ जाएगा, ये 15, ये हो गया बी 5, और ये हो गया 12। तो ये 27 आ रहा, हमने इसी तरफ लिख दिया नंबर, इसको इसी तरफ लिखा रहेंगे, ध्यान नहीं दिया, तो ये आया। तो देखो काउंट कर लो बेटा, कहीं गलत ना हो। तो आप देखो मैं काउंट करके देख लेता हूँ, डब्लू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो रहा, यानी एक कहीं पर हमारा मिस हो गया है ना। तो आप इसको एक और बढ़ा लो भाई, कोई गलती हो गई होगी, छूट गया, इसको 28 कर लो, ठीक, ऐसे। तो इस तरीके से आपका टेबल तैयार हो गया है ना। हाँ, तो चेक कर लेते हैं भाई, यही है, क्योंकि एक भी छूट गया ना तो क्वेश्चन नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। 28 है, 15 है, 5 है, 12। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों का ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसे बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। तो कैसे बनाओगे बार ग्राफ, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरह से एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दिखाएगा, है ना।
28 तक है, और इधर हमारी ये जो वाई एक्सिस है थोड़ी लेंथ कम हो रही है, आप यूनिट्स में ले सकते हो ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से ले लेते हैं। देखिए ये है 5, ये है 10, दैट इज ए 15, दैट इज ए 20 एंड 25 एंड 28। ठीक, ये हो गया। और सबसे पहले क्या है, वुमेन। तो वुमेन के लिए देखो इक्वल विड्थ लेनी है आपको, इनके गैप भी इक्वल होनी चाहिए, और जो भी रेक्टेंगल बनाएंगे ना उनकी विड्थ भी सेम होनी चाहिए। तो 28 कहाँ आएगा नियर अबाउट, मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो 20 नहीं सॉरी ये 30 है। 28 कहाँ आएगा, ये यहाँ कहीं इसके सामने यहाँ पर कहीं आएगा। तो इस तरह से आप बना देंगे एक रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, W को। ठीक, अब इक्वल विड्थ है, मैंने बोला ना इक्वल विड्थ, जितना गैप ये उतना ही गैप इधर भी होना चाहिए, और इनका भी साइज सेम होना चाहिए। फिर क्या है, M 15 है, 15 यहाँ के इसके सामने आएगा। सो दैट इज ए M, ये हो गया आपका M के बारे में बात कर रहा है। फिर है B, यानी बॉय कितने थे, 5, यहाँ कहीं आएंगे इस तरह से, ये हो गए बॉय। गर्ल कितनी, 12 नियर अबाउट कहाँ आएगा, इस ये लगभग इसके सामने आएगा यहाँ पर। तो दैट इज ए गर्ल। ठीक, तो ऐसे आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। समझ में आया अच्छे से? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि द वीकली वेजेस ऑफ द 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर गिवन, है ना। ठीक, यानी 30 वर्कर्स की जो वीकली पेमेंट है, उनको जो मिलता है मेहनताना जो पैसा मिलता है, उसका एक डेटा गिवन है। यूजिंग टेलीमार्क मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद द इंटरवल एज, कुछ उन्होंने इंटरवल भी दिए गए, तो इसी तरह से हमको इंटरवल बनाने हैं। तो एक रफ हम लोग अगर डेटा को देखें तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम वेजेस है आई थिंक 890 तक, है ना। अगर आगे भी कोई होगा तो हम लोग बाद में बढ़ा लेंगे एक इंटरवल। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा टेबल। टेबल में पहला कॉलम क्या होगा, इंटरवल, इंटरवल्स हो गए। फिर दूसरा हो गया टेलीमार्क, फिर हो गया फ्रीक्वेंसी। ये चीज समझ में आ रहा है? चलिए अब देखो इंटरवल कहाँ से शुरू है, 800 से। ठीक है, 800 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने। सही है भाई। तो 800 से 810 तक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। 800 टू 810, 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840, 840 टू 850, 850 टू 860, 860 टू 870, 870 टू 880 और 880 टू 890। तो ये बन गए आपके इंटरवल। चलो ठीक, अब टेलीमार्क की बारी। देखो क्या है, इधर बुक मुझे पकड़ने में दिक्कत होती है, एक बार नंबर मिस हो जाते हैं। वरना मैंने जैसे तरीका बताया वैसे ही आप समझे। अब जैसे पहला है 830, तो एक आध कहीं स्लिप हो गया तो दिक्कत होती। 830, अब 830 पहले तो एक चीज समझ लो, जैसे यहाँ 800 से 810 है तो 800 इसमें इंक्लूडेड है, 810 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। 810 किस में आएगा, सेकंड इंटरवल में। ठीक, ये आपको याद रखना है इसमें। तो 830 ये, तो 830 किस में आएगा, 830 टू 840 में। एक आपने टेलीमार्क बना दे। फिर 835 भी इसी में आने वाला है। फिर 890,
890 देखो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब एक कॉलम मुझे और बनाना पड़ेगा, क्योंकि 890 से ये 900 तक जाएगा, तभी मैं 890 को टेबल में दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये जो आपकी अपर लिमिट होगी ना वो इंक्लूडेड नहीं होती, लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती। 890 हो गया। अच्छा 810 किस में आएगा? सेकंड में। 836 इसी में रहेगा। 869, 845, 898, 898 इसी में आ जाएगा। 890 इसी में आएगा। 820 थर्ड में आ जाएगा। 860, 832 ये बन गया। 833 इसी में रहेगा। फिर 855 ये आ गया। 845 यहाँ आएगा। फिर 804 फर्स्ट में जाएगा। 808 भी फर्स्ट में रहेगा। 812 सेकंड में आ जाएगा। 840 ये, तो ये यहाँ पे आएगा। 885 चलिए इसका भी उद्घाटन हो गया। 835 और 835 एक बार और। फिर 836 भी इसी में है। फिर 878, 840 ये बन गया। फिर 868 और 890 इधर आएगा। फिर 806 इसमें आ जाएगा। और 840 लास्ट हो गया 840। अब देखो यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएंगे? ये 3 है, ये 2 है, 1 है, ये 10 हो जाएगा, ये 4 आ गया, 1 हो गया, ये 3 है, 1 और 4। अब जरा प्लस करके देखो भैया कोई छूटा तो नहीं। 3 और 2 5, 5 1 16 और 10 16, 16 4 20 और 4 24, 25, 26 और 4 30। यानी कि ये अपना ऑपरेशन सक्सेस रहा, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना। मैं तो ये डर रहा था कोई छूट न जाए, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है यूज टेलिंग मार्क अ फ्रीक्वेंसी टेबल दिस इंटरवल। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो 3 से रिलेटेड है। अब देखो 4th कह रहा है कि ड्रा द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? पहले तो हम लोग बनाते हैं इसकी टेबल। चलिए ये टेबल तो बनेंगे, सॉरी ग्राफ बनाते हैं। तो देखो एक चीज समझो, यहां पर इंटरवल चल रहा है क्या? 10 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफ। थोड़ी जगह की कम पड़ी गई, लेकिन अपन एडजस्टमेंट करेंगे है ना, कोशिश करते हैं इतने में हो जाए। तो 810 जैसे इधर ऐसे रिप्लेस कम पड़े ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड 900 ऐसे हो गया। सही है। देखिए अब देखो मैंने जैसे बोला कि इंटरवल सेम होना चाहिए, तो अभी यहाँ तो 0 चलता है, तो यहाँ का जो इंटरवल है वो तो सेम हुआ नहीं, यहाँ तो 810 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जैक्ड बनाएंगे है ना, इस तरीके से। ठीक, ये चीज समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब देखो जो पहला हमारा है इंटरवल, सॉरी एक 810 और रह गया बेटा है, ये 800 है, 800 से शुरू होगा। तो एक कॉलम
इस तरीके से इंटरवल बन गए। तो हमारे पास ये इंटरवल कंप्लीट हो गए। अब देखो 800 से 800 कितना है, 3 है। तो पहले मुझे इस y एक्सिस पर नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, कितने 10 है, तो मैं 1 2 3 लिख सकता हूँ इसमें। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक और बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या है, 800 से 810 का इंटरवल कितना है, 3। तो 800 से 803 कितना बनेगा, देखो यहाँ पर कहीं आएगा, कुछ इस तरह से, ध्यान से समझना ये, ठीक। एक इंटरवल हो गया। दूसरे में क्या है 2, तो एक इसकी जो आर्म है वो कॉमन रहेगी, ये ध्यान रखना। ये हो गया 2। फिर है 1, 2 हो गया। फिर है आपका 1, तो 1 ये आ गया। फिर है 10, 830 से 840 का 10 है, 10 यहाँ कहीं आ रहा। तो अपन थोड़ा सा आइडिया लगाएं कहाँ आएगा, ये लगभग यहीं कहीं आएगा इस तरह से। ये आ गया 810, ये ठीक, 810 हो गया। फिर है 4 इसके सामने कहीं, ये आ गया 4। फिर है 1, ये कहीं आ गया 1। फिर है 3, इसके सामने कहीं आएगा ये 3। ऐसे हमारे थोड़े से गैप कम ज़्यादा हो सकते हैं। आपको ये इंटरवल, अब तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा। फिर है 1, फिर से 1 और फिर से 4, यानी ये करीब इधर ऐसे। तो ऐसे आपका इंटरवल बन गया, ठीक, समझ में आ गया ये। तो इसे ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा पहला कि विच ग्रुप ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आप देख सकते हो ना, ग्राफ से हम लोग एग्जैक्ट आंसर दे देते हैं। तो कौन सा ग्रुप है जो सबसे अधिक मैक्सिमम वर्कर्स हैं, तो 830 से 840 रुपीस मैक्सिमम वर्कर्स को मिलते हैं वीकली। फिर सेकंड है हाउ मनी वर्कर अर्न रुपीस 850 एंड मोर। 850 एंड मोर, 850 तो ये ना, और इससे मोर, ठीक। तो इससे मोर मतलब कितने वर्कर आप हैं। देखो अगर हमने ग्राफ पर देखो तो ग्राफ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो 840 से ज़्यादा कितने लोग हैं, यहाँ से काउंट कर लो। 1 आइए, 3 1 1 और 4 काउंट करो, कितने हो गए 4 5 6 और 4 कितने हो गया 10 हो गए ना। 3 से ही तो है 800, सॉरी 1 से 1 3 1 4 5 6 और 6 4 10, यानी 10 वर्कर्स हैं जो 850 या उससे एवब अर्न करते हैं वीकली, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मनी वर्कर अर्न लेस देन 850, और उससे कम तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, 30 पहले से ही थे, जिसमें से हमने 10 वर्कर्स वो थे जिनकी जो अर्निंग थी वो 850 से एवब थी। तो उससे कम वाले कितने वर्कर हो गए, तो 30 - 10 कर दीजिए, तो आंसर विल बी 20, ऐसे 20 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर भी सही हो गया, ठीक। तो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू दैट क्वेश्चन, ओके। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बुक में आपकी ग्राफ गिवन है, और मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। ग्राफ पे देख के आपको बताना है कि सबसे अधिक स्टूडेंट कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो आपने देखा ना कि 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स वॉच द टीवी, ठीक है ना। क्यों, इसका ग्राफ देखो, ग्राफ का सबसे हाईएस्ट यही कौन बनना है, इंटरवल 4 to 5 ही बनना है, जिसमें 32। सबसे बड़ा आपका रेक्टेंगल जो बनना है हाइट का, वो 4 to 5 के इंटरवल में बनना है। सेकंड है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, जो 4 आवर्स से कम देख रहे हैं टीवी। तो आप देखिए ना 4 से कम कितने हैं, 4 8 22, यानी कि 4 और 8 को आप प्लस करिए, कितना आएगा 12 और 22 प्लस कर दीजिएगा, तो 12 और 22 कितना हो गया 34। तो 34 स्टूडेंट ना जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं, ठीक। और थर्ड है हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन टीवी,
जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं वो कितने, 8 और 6 प्लस कर दीजिएगा, कितने आ जाएंगे 14 स्टूडेंट्स। 14 स्टूडेंट जो अपना टाइम 5 से ज़्यादा घंटे है, इसमें हम एक ही मैसेज देंगे, आप ज़्यादा टीवी मत देखें, ज़्यादा पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज हो गई 5.1। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, पाई चार्ट। ओके, थैंक यू।